चलिए चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या होगा, देखिए यह नंबर देख के आप नहीं घबराइएगा। 47 नंबर से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, तो इससे पहले 46 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप लोग जानते हैं पार्ट 1 वीडियो के रूप में। तो उसका वीडियो उसका जो लिंक होगा वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज भी हम लोग देखेंगे कितना, तो 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है वही सब हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है वह किसके शासनकाल में माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? यह जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन कह रहा है जी कृष्णदेव राय के द्वारा नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कृष्णा स्वामी मंदिर जो है यह कृष्णदेव राय ने ही कराए थे। विठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने ही कराए हैं। उसके बाद हजार रामा स्वामी मंदिर जो है यह भी कृष्णदेव राय कराए हैं, जबकि मीनाक्षी मंदिर जो है ऑप्शन नंबर डी यह नहीं कराए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। कृष्णदेव राय का कौन सा ऐसा बुक है जिसमें उनका प्रशासनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसका हो जाएगा? आमुक्त माल्यद में। किसमें? आमुक्त माल्यद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो विजयनगर के कौन शासक है जो विवाह कर को समाप्त कर दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन खत्म किए थे? कृष्णदेव राय ने। कौन खत्म किए थे? कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत जो है वह कैसे हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ था? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह शासक थे को आजीवन कारावास दिया गया। क्या किया गया था? तो उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो मैसूर राज्य की स्थापना जब हुआ था उस समय विजयनगर के साम्राज्य शासक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? बेंटक सेकेंड। कौन था? बेंटक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा क्या जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसे जगत गुरु कह के पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे पुकारा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता जो है वह किनके हाथ में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? राम राय या राम राजा। किसको? राम राय या राम राजा के पास था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तरंगिणी क्या था? राक्षस तरंगिणी का इसे कहा जाता है क्या? तालीकोटा का युद्ध। इसी को कहा जाता है बन्नीहट्टी का युद्ध, जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी के समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो जिस समय यह युद्ध लड़ा गया था, जिसे राक्षसी तरंगिणी या तालीकोटा का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है, उस समय का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? सदाशिव राय। कौन हो जाएगा? सदाशिव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो दक्षिणी सल्तनत द्वारा बनाए गए महासंघों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन शामिल नहीं था? बराड़ जो है वह शामिल नहीं था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। कौन हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 में हुआ था? इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर का विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी किए थे। तो कौन से यात्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन किया था? सीजर फ्रेडरिक। कौन किया था? सीजर फ्रेडरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल स्वामी का मंदिर जो है वह किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किनका था? विठल के रूप में विष्णु को। विठल के रूप में विष्णु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो किस मंदिर के भीतर दीवारों पर रामायण के दृश्य बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? हजारा स्वामी मंदिर। कौन सा हो जाएगा? हजारा स्वामी मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैवों का अजंता। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है? लीपाक्षी को। किसको? लीपाक्षी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर पंचाल। वीर पंचाल का अर्थ है। तो वीर पंचाल का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? दस्तकार वर्ग। क्या हो जाएगा? दस्तकार वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? प्रधानी, प्रधानी या महाप्रधानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित की गई थी? तो कब, किसके शासन काल में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया था? विजयनगर काल में। किस काल में? विजयनगर काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरम का अर्थ होता है। अमरम का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? जागीर। क्या होता है? जागीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई का प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? आयंगर। क्या कहा जाता है? आयंगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिष्ट का अर्थ क्या है? शिष्ट का अर्थ जो है वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाता है? भूमिकर। क्या होगा? भूमिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या, किस नाम से? तो कदाचार के नाम से। क्या? कदाचार के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानदेश राज्य के संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? मलिक राजा फारूकी। क्या था? मलिक राजा फारूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राज्य जो है वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? जैनपुर। कौन था? जैनपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क थी, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्व का स्वामी। किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे कहते हैं? जैनपुर को। किसे? जैनपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो अकबर द्वारा जो है वह किसके शासनकाल में मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके समय में? तो बाज बहादुर के समय में। किसके? बाज बहादुर के समय में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन किए थे? अहमद शाह फर्स्ट ने। कौन किया था? अहमद शाह फर्स्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का था? गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी यानी बरशाह को महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो किसे महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसे? जैन उल आबिदीन को, जैन उल आबिदीन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो बंगाल के कौन सा सुल्तान थे जो बंगला में अनुवाद करवाए थे महाभारत को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन किए थे? नुसरत शाह। कौन किया था? नुसरत शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिन्हें हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर जो है वह न लेने का आदेश जो है वह कौन मुस्लिम शासक आदेश दिए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन हुआ? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे हो जाएगा? बंगाल में। कहाँ पे हो जाएगा? बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे हो जाएगा? जैनपुर में। कहाँ पे? जैनपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हो जाएगा? हम्पी में। कहाँ पे? हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकारों ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो कौन कहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ शास्त्री ने। कौन किया था? कहा था? नीलकंठ शास्त्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हो जाएगा? हम्पी में। कहाँ पे हो जाएगा? हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वे तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान थे। तो बिल्कुल यह दोनों भाषा के बहुत ही ज्ञानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी यात्री जो है वह पेश और नूनीज इनके दरबार में आए थे। तो बिल्कुल दोनों आए थे, पेश और नूनीज। उसके बाद देखेंगे, उसके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की। बिल्कुल यह भी किए थे प्रशंसा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति आमुक्त माल्यद की रचना संस्कृत में किए थे। तो नहीं, यही संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पे तेलुगु होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली मंच को क्या कहा जाता था? तो धार्मिक उपयोग में किए जाने वाले मंच का प्रयोग जो है वह क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाता था? विरूपाक्ष। क्या कहलाता था? विरूपाक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका था? विजयनगर का। किसका था? विजयनगर का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो मैं लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।